ओम शांति। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। 12 तारीख के महावाक्य है। रिवाइज है 15/11/2003। मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज सर्व खजानों के मालिक चारों ओर के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को सर्व खजानों के मालिक बनाया है। ऐसा खजाना मिला है जो और कोई क्या है हमें दे नहीं सकता। तो हर एक अपने को खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। सबसे श्रेष्ठ खजाना बाबा ने हमें दिया है ज्ञान का खजाना। फिर दूसरा है शक्तियों का खजाना। फिर तीसरा है गुणों का खजाना। फिर चौथा है दुआओं का खजाना। तो बाबा ने हमें ये खजाना दिया है, तो चेक करो सर्व खजाने प्राप्त है। सर्व खजानों से संपन्न आत्मा है, उसकी निशानी है सदा नैनों से, चेहरे से, चलन से खुशी औरों को भी क्या होगी, वो अनुभव होगी। जो भी आत्मा संपर्क में भी आएगी वो अनुभव करेगी। ये आत्मा अलौकिक खुशी से अलौकिक न्यारी दिखाई देती है। तो बाबा कहते वो सदैव क्या है, खजानों से संपन्न होंगे और वो न्यारे और प्यारी दिखाई देंगे। तो आपकी खुशी को देख दूसरी आत्माएं थोड़े समय के लिए क्या करेंगी, खुशी का अनुभव करेगी। जो कोई दुखी है, उदास है और जो खुश रहते हैं, तो उनकी कंपनी में हर एक आत्मा जो है आना चाहेगी, है ना। तो आपकी बाबा की खुशी देख के उनको भी क्या है, खुशी मिलेगी। स्वच्छता, सादगी, पवित्रता बाबा कहते हैं हमारी ड्रेस से क्या होती है, अनुभव होती है। दूर से ही जान जाते हैं ये कौन है, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं के चलन चेहरे से सदा खुशी की झलक, खुश नसीब की झलक क्या है, दिखाई दे। तो आज सर्व आत्माएं महान दुखी है। आत्माएं आपका खुशनुमा चेहरा देख, चलन देख एक घड़ी की भी खुशी की अनुभूति करे। जैसे प्यासी आत्मा को अगर एक बूंद भी मिल जाती है तो वो कितना खुश हो जाते हैं। ऐसे खुशी की अंजलि आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे सर्व खजानों से सदा क्या रहो, संपन्न। तो हर ब्राह्मण आत्मा स्वयं को सर्व खजानों से सदा अनुभव, भरपूर अनुभव करते हो। बाबा पूछ रहे सदा करते हो या कभी कभी करते हो? तो देखना है खजाने अविनाशी है, देने वाला दाता भी अविनाशी है। तो हमारे पास खजाने रहने भी कैसे चाहिए, अविनाशी। आप जैसी खुशी, अलौकिक खुशी सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मणों के किसको भी प्राप्त नहीं। तो बाबा ने कहा देखो ब्राह्मणों को प्राप्त है अलौकिक खुशी। तो बाबा ने कहा अलौकिक खुशी आधा कल प्रारब्ध के रूप में चलती है। अभी जो खुश रहेंगे तो पूरे आधा कल्प जो है ये खुशी प्रारब्ध के रूप में क्या है, चलती है। तो बाबा ने कहा सभी खुश हैं, इसमें सभी ने हाथ उठाया। अच्छा सदा खुश है, कभी खुशी जाती तो नहीं है? तो कभी कभी जाती है। खुश रहते हो लेकिन एक रस उसमें अंतर आ जाता है कि एक रस रहे और हमेशा बाबा कहते हैं खुश रहे, उसमें अंतर पड़ जाता है। सदा खुश रहते हो लेकिन परसेंटेज में अंतर आता है। बाप दादा ऑटोमेटिक टीवी से सब बच्चों को देखते रहते हैं, तो क्या दिखाई देता है? बाबा कहते एक दिन आप भी अपनी खुशी के चार्ट को चेक करो। अमृत वेले से रात तक क्या कैसी परसेंटेज हमारी खुशी की रहती है। तो वो बाबा ने कहा हमें क्या करते रहना है, चेक करते रहना है। वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। अभी रिजल्ट में देखा कि मन को एकाग्र करना चाहते हो लेकिन बीच बीच में हमारा मन क्या हो जाता है, भटक जाता है। तो एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अनुभव कराएगी। तो जितना समय चाहे बाबा कहते हैं मन को हम जीते, ना कि मन हमें जीते। अगर मन हमें चला रहा है तो मन पावरफुल है, हम क्या है
वीक है। तो इसीलिए हमें बाबा कहते हैं मालिक बन करके अपने मन का मालिक बनना है, अपने मन को चलाना है। तो आप क्या कहलाएंगे? राजा। तो इसलिए बाबा कहते हैं मन बीच बीच में भटक जाता है, एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का क्या कराएगी? अनुभव कराएगी। मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, चाहे व्यर्थ व्यवहार में। जैसे कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती है ना, तो वो व्यक्ति क्या है, वो हमेशा ऐसे हिलता डुलता रहता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जो है, कई बार फिजिकली तो हम सही बैठते हैं, लेकिन मन हमारा फिर भी क्या होता है? भटकता है। तो बाबा कहते हैं बहुत अभ्यास होगा, मन के हम मालिक बनेंगे, तभी हम मन को जहाँ चाहे, जितना समय चाहे, अपने मन को हम क्या कर सकते हैं? एकाग्र चित्त कर सकते हैं। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। किसको फॉलो करना है? साकार बाप को। तो बाबा ने कहा नंबर 1 आने का सहज साधन है, जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है उसी 1 को देखो। जैसे बाबा आगे गए, बाबा ने क्या है? 1 को देखा, तो हमें भी 1 को ही देखना है। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा कि हम सो क्या है? ब्राह्मण सो फरिश्ता, और फरिश्ता ही क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ते देवता बन नई दुनिया में क्या होंगे? अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। स्लोगन है, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। तो आज अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा मनसा सकाश देने की क्या करो? सेवा। जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियाँ दो, है ना। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तो तत्व सहित सबको पावन बनाना है, तो तीव्र गति से बाबा ने कहा सेवा करो। अच्छा, ओम शांति।